प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन के पाठ चल रहा था पाठ 12 हमारे गौरव। पिछले वीडियो में अपन ने नागार्जुन जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जैसे नागार्जुन थे वो एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसी प्रकार जगदीश चंद्र बसु के बारे में भी अपन ने जानकारी प्राप्त की थी कि वे विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। उन्होंने भौतिकी एवं जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। भगिनी निवेदिता, ये देख लो, ये चित्र आपको दिख रहा है भगिनी निवेदिता का। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। तो भगिनी निवेदिता के ने किसको गुरु बनाया? स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी जी ने उन्हें क्या नाम दिया? निवेदिता। आगे देखिए, कलकत्ता में फैले फ्लैग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई। वह रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। कलकत्ता में रोग फैला था, फ्लैग अभी फैला हुआ है ना, जैसे कोरोना, वैसे ही फ्लैग एक बड़ी बीमारी के रूप में फैला था। उस समय भगिनी निवेदिता ने बहुत से लोगों के लिए सेवा के कार्य किए। चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न है, करेंगे अपन। अपने आसपास के उन लोगों के नाम लिखिए जो बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करते हैं। यह प्रश्न आपको अपने पिताजी से या दादाजी से या माताजी से या दादी जी से पूछ करके करना है आपको, और ये मैं करवाऊंगी। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं सोच के रखना, ये करवा देंगे बात। आई थी। आगे देखिए, महात्मा गांधी, नाम सबने सुना हुआ है। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज गीता का पाठ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया। उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। कुटीर स्वावलंबी मतलब जो हाथ के उद्योग करके, यानी कि खुद पैसा कमा करके और अपने जीवन को यापन करना। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आज़ादी दिलवाई। आगे देखिए, क्या आपने कोई सेवा के कार्य करने का संकल्प लिया है? ये भी करना है आपको। आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है? आपने इस प्रकार से कौन से नाटक देखे? जैसे अभी रामायण आई थी तो सबने देखा था, तो उससे आपको क्या, आपके जीवन में क्या संकल्प लिया उस रामायण को देख करके? इस प्रकार से छोटे मोटे जैसे महाभारत है, रामायण है, अभी श्री कृष्णा, इस प्रकार के जो कोई नाटक आपने देखे हैं तो उनको देख करके आपने अपने जीवन में क्या संकल्प लिया वो बताना है। पुस्तकालय से श्रवण कुमार की कहानी की पुस्तक ढूंढकर पढ़ना, मतलब श्रवण कुमार है जो एक आदर्श पुत्र के रूप में इतिहास में उनका नाम है। मैं आगे प्रश्न, बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे आनंद पांडे के संपर्क में आए। उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी।
बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर वे महान क्रांतिकारी बने। आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन लोग आते हैं? जैसे बिरसा मुंडा क्या करता था? रामायण, महाभारत और गीता के उपदेश का अध्ययन किया और उन्होंने गांवों और शहरों में इनके उपदेश भी देने शुरू किए थे। इस प्रकार से अपने प्रवचन देने कौन कौन आते हैं ये आप सबको पता है। बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव क्यों आया होगा? आप अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं? एक बार सभी उत्तरों को आप सोचना, फिर करेंगे। हमने सीखा, नागार्जुन एवं जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन पर्यंत समाज सेवा की। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलवाई। बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। इस पार्ट में से छोटे छोटे बीच के प्रश्न होते हैं, वो परीक्षा में आने लायक हैं, इसलिए आप उन बीच के प्रश्नों को बनाना और याद करना। प्रेम, त्याग, सुचिता अपनाओ, इस जीवन को निवेदिता, महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा, इनके बारे में सब में छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, वो आपको बनाने हैं। इस पार्ट में से बीच के प्रश्न आते भी हैं। अगले वीडियो में अपन प्रश्न उत्तर करेंगे और वे श्रवण कुमार की कहानी भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। धन्यवाद।